नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आपको याद होगा कि करीब 2 महीने पहले 25 अक्टूबर को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बाली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। इसके बाद अगले लगभग 10 दिनों तक वो बाली पुलिस की हिरासत में रहा। इस दौरान उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनते ही हिंदुस्तान से बहुत से रिपोर्टर बाली पहुंच गए और बस इसी मौके का फायदा डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की एक किलर रिपोर्टर भी वहां पहुंच गई, बाकायदा कैमरामैन के साथ। ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का खास सिपहसालार छोटा शकील कर रहा है। मारने का प्लान तो आप बिल्कुल प्रेस वाले बन के जाते हैं इंटरव्यू लेने। इसके बाद सब तरह वजह उसमें काम में एक लड़की थी। मारने का प्लान तो खाली सामान नहीं मिलने की वजह से बच गया वो, और एक लड़का था। और सही बात है, इंफॉर्मेशन सही है। सब कार्ड वगैरह भी बन गए थे, कैमरे भी ले लिया था। खाली सामान ना मिलने की वजह से वो मामला थोड़ा रुक गया, वरना तो मार देते। बाली में बाल बाल बचा छोटा राजन। छोटा शकील के 2 शूटर पहुंच चुके थे बाली। एक लड़की को मारनी थी छोटा राजन को गोली, पर ऐन वक्त पर एक गड़बड़ हो गई। ये तस्वीरें आप सबने देखी, खूब देखी, लगातार 10 दिनों तक देखी। कुछ याद आया? जी हाँ, ये इंडोनेशिया के बाली शहर की तस्वीरें हैं और इन तमाम तस्वीरों में मीडिया से घिरा ये वही शख्स है जिसे हिंदुस्तान के नंबर 2 अंडरवर्ल्ड डॉन होने का खिताब हासिल है। छोटा राजन इसी नाम से ये कुख्यात भी है और इसी नाम के पीछे सीबीआई पिछले 22 सालों से पड़ी थी। इंटरपोल के जरिए पूरी दुनिया की पुलिस इसके पीछे थी, मगर तभी 25 अक्टूबर को अचानक हैरत अंगेज तौर पर यह बड़ी आसानी से बाली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद बाली पुलिस छोटा राजन को अपने साथ ले जाती है। इधर छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही हिंदुस्तान पहुंचती है, सारी एजेंसियों के साथ साथ मीडिया में भी हड़कंप मच जाता है। हिंदुस्तान से ज्यादातर रिपोर्टर 25 अक्टूबर की रात की ही फ्लाइट से बाली के लिए उड़ जाते हैं। अब 26 अक्टूबर तक बाली में हिंदुस्तानी मीडिया का जमावड़ा लग चुका था। सारे रिपोर्टर ठीक वहीं डेरा डाल देते हैं जिस जगह छोटा राजन को बाली पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा था। मेरे पीछे है दिन प्रसाद पुलिस स्टेशन, जहां छोटा राजन को गिरफ्तार करने के बाद लाया गया था। तो यहाँ दिन प्रसाद पुलिस स्टेशन पे लाया गया है, यहाँ पर रखा गया उसको, और फिर यहाँ से एक दूसरी जगह ले जाया गया है। अब मीडिया का कैमरा जो दिखा रहा था उसे हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में बैठा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे भी लगातार देख रहे थे, पल पल देख रहे थे। वो देख रहे थे कि छोटा राजन को कस्टडी में कहां रखा गया है, कैसे रखा गया है, किस तरह कोर्ट ले जाया जाता है, किस रास्ते वापस लाया जाता है और कैसे मीडिया राजन के बिल्कुल करीब पहुंचकर उससे बात कर रही है। और बस इन्हीं तस्वीरों ने दाऊद के खास सिपहसालार छोटा शकील को एक नई साजिश बुनने का मौका दे दिया। साजिश बाली में छोटा राजन को ठिकाने लगाने की। यकीन नहीं आता तो खुद छोटा शकील के मुंह से सुनिए। सर, ये किसी ने बोला था कि बाली में राजन को आप प्लान था कुछ मारने के लिए लॉकअप में, क्या सही है? मारने का प्लान तो काफी बरसों से था, इंडोनेशिया में भी था। खाली सामान नहीं मिलने की वजह से बच गया वो, अच्छा, वरना तो इंडोनेशिया में उसका काम हो जाता। तो सुना आपने, प्लान पूरा था, बस सामान की कमी ने छोटा राजन को बचा लिया। पर आखिर बाली पुलिस की हिरासत में छोटा राजन को मारने का यह प्लान था क्या? कैसे छोटा शकील के शूटर छोटा राजन के करीब जाते,
कैसे पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में उस पर हमला कर दिया। तो साजिश की पूरी कहानी आज आपको खुद छोटा शकील सुनाएगा। आरिस चंद्रा, मुंबई, आज तक। बाली में छोटा राजन हर वक्त बाली पुलिस की सख्त निगरानी में रहता था, मगर मीडिया को लेकर, खासकर भारतीय मीडिया को लेकर बाली पुलिस थोड़ी नर्म थी। इसीलिए उसने मीडिया को छोटा राजन के करीब जाने से ज्यादा नहीं रोका। कई बार तो मीडिया और राजन के बीच धक्का मुक्की तक हुई और बस टी कंपनी ने राजन को मारने के लिए बाली पुलिस की इसी नरमी का फायदा उठाने का फैसला किया। राजन आपको ले जाया जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? राजन कुछ कहना? उसमें काम एक लड़की थी और एक लड़का था। राजन दाऊद कहाँ है? दाऊद के बारे में कार्ड वगैरह भी बन गए थे, कैमरे भी ले लिया था। बड़ी सुरक्षा के इंतजाम बाली खाली सामान ना मिलने की वजह से वो मामला थोड़ा रुक गया। हमने आपको शुरू में बाली में मीडिया से घिरे छोटा राजन की ये तस्वीरें इसलिए दिखाई थी क्योंकि कत्ल की साजिश इन्हीं तस्वीरों के इर्द गिर्द बुनी गई थी। जी हाँ, छोटा शकील ने इस बार बाली में छोटा राजन को मारने के लिए जो तरीका चुना था वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। छोटा राजन के दो शूटर हिंदुस्तानी न्यूज चैनल का रिपोर्टर और कैमरामैन बनकर छोटा राजन के करीब जाने वाले थे और फिर बिल्कुल करीब से राजन को गोली मारने का प्लान था। दरअसल बाली में मीडिया छोटा राजन के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाती थी। यहां तक कि जब भी छोटा राजन को कोर्ट या चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जाता, तब हमेशा आने जाने के दौरान मीडिया लगातार उसका पीछा कर रही थी। यहां तक कि खुद छोटा राजन मीडिया से बातें कर रहा था। यही देखकर छोटा शकील ने मीडिया की आड़ में ही छोटा राजन को निपटाने का प्लान बनाया। प्लान के तहत सबसे पहले प्रेस के 2 फर्जी आई कार्ड बनाए गए, फिर एक कैमरा खरीदा गया। कैमरामैन लड़के को बनाया गया, जबकि रिपोर्टर लड़की को। प्लान के तहत मीडिया की भीड़ में ये दोनों भी सवाल पूछने के बहाने छोटा राजन के करीब जाते और फिर मौका मिलते ही रिपोर्टर बनी लड़की राजन पर गोली चला देती। यकीन नहीं आता तो आइए सुनिए छोटा शकील की ही जुबानी साजिश की पूरी कहानी। सर, ये किसी ने बोला था कि बाली में राजन को आप प्लान था कुछ मारने के लिए लॉकअप में, क्या सही है? मारने का प्लान तो काफी बरसों से था, इंडोनेशिया में भी था। खाली सामान नहीं मिलने की वजह से बच गया वो। अच्छा, वरना तो इंडोनेशिया में उसका काम हो जाता। हाँ, तो कौन कौन थे साथ में, कैसे हुआ था? और ऐसा बोल रहे हैं कि कोई एक लड़की भी थी जो प्रेस का आई कार्ड था, पूरा था, क्या था पूरा? आप बिल्कुल प्रेस वाले बन के जाते हैं इंटरव्यू लेने। जी इस तरह सब गए रहते हैं। जी। उसमें काम में एक लड़की थी और एक लड़का था। और सही बात है कि हाँ, इन्फॉर्मेशन सही है। जी। कार्ड वगैरह भी बन गए थे, कैमरे भी ले लिया था। अच्छा। खाली सामान ना मिलने की वजह से वो मामला थोड़ा रुक गया, वरना तो उसको मार देते। अच्छा, मतलब मारने वाले थे या सिर्फ अटैक करने वाले थे? यार, मारने के लिए जाते ना, अटैक करने का क्या मतलब है? जी। तो मतलब एक लड़की थी, वो शूट करने वाली थी और वो लड़का मारने वाला था, ऐसा कुछ था? हाँ, शूट तो लड़की ही करती। जी। हाँ। ओके। तो मतलब बड़ा प्लान था। प्लान तो था, मारना तो है उसको। तो सुना आपने, अगर सामान यानी पिस्टल का इंतजाम तय वक्त पर हो जाता तो बाली में राजन की जान मुश्किल में होती। पर अब सवाल यह है कि क्या इस साजिश की भनक भारतीय एजेंसियों को थी? आरिस चंद्रा, मुंबई, आज तक। बाली में 10 दिनों तक छोटा राजन लगातार कैमरे के सामने रहा। मीडिया ने खुलकर उसका पीछा किया, उसने भी मीडिया से बात की, लेकिन भारत लाए जाने के बाद से उसी छोटा राजन की एक भी झलक
किसी ने नहीं देखी। एयरपोर्ट से सीबीआई हेडक्वार्टर और फिर जेल तक का राजन का सफर पूरी तरह से गोपनीय रहा। इसकी वजह थी बाली से छोटा राजन की तमाम तस्वीरें आई, मगर सिर्फ बाली से। बाली से दिल्ली आने के बाद छोटा राजन को किसी ने नहीं देखा। उसकी एक भी तस्वीर यहां सामने नहीं आई और इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि सुरक्षा बताई गई। ये तस्वीर 6 नवंबर की है और दिल्ली की है, जब छोटा राजन को एक खास प्लेन से कड़ी सुरक्षा के बीच बाली से दिल्ली लाया गया था। राजन को सुबह सुबह पहुंचना था, मगर उसकी हिफाजत के लिए रात से ही इंतजाम शुरू हो गए थे। जिस सीबीआई हेडक्वार्टर में उसे रखा जाना था, उस जगह के कुछ हिस्से को तो रात से ही सील कर दिया गया था। एयरपोर्ट से सीबीआई हेडक्वार्टर तक पूरे रास्ते जबरदस्त चौकसी थी। इंतहा ये थी कि राजन को एयरपोर्ट से सीबीआई हेडक्वार्टर तक लाने के लिए डमी काफिले तक का इस्तेमाल किया गया। और तो और हिफाजत के इंतजाम ऐसे कि चेकअप के लिए राजन को अस्पताल तक नहीं भेजा गया, बल्कि डॉक्टरों को सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया। इसी तरह पेशी के लिए भी राजन एक बार भी अदालत नहीं गया, बल्कि मजिस्ट्रेट ने घर पर ही सुनवाई की। फिर पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद छोटा राजन को गुपचुप तरीके से तिहाड़ भेज दिया गया, जहां फिलहाल वो जबरदस्त सुरक्षा घेरे के बीच खास सेल में रह रहा है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। बात इसी साल अप्रैल के दूसरे हफ्ते की है। छोटा शकील राजन के खास गुर्गे से फोन पर बात कर रहा था। तब भारतीय जांच एजेंसी ने फोन इंटरसेप्ट कर लिया था। इस बातचीत से यह पता चला कि डी कंपनी छोटा राजन पर ऑस्ट्रेलिया में हमला करने जा रही है। 25 अक्टूबर को बाली में गिरफ्तार होने से पहले तक राजन ऑस्ट्रेलिया में ही था। भारतीय खुफिया एजेंसी लगातार दाऊद इब्राहिम और उसके खास गुर्गों के फोन इंटरसेप्ट कर रही थी। तभी अचानक एक रोज खुफिया एजेंसी ने फोन पर छोटा शकील की आवाज सुनी। वो किसी अनजान शख्स से बात कर रहा था। दोनों में जो बातचीत हो रही थी वो ये थी। अरे ये नाना किधर छुपा है आजकल? भाई मेरे को मालूम नहीं भाई। वो हमको गलत बता के खुद को बड़ा देशभक्त बताता है। लास्ट टाइम भी वो थोड़े समय के लिए बच गया, लेकिन इस बार तो वो पक्का नहीं बचेगा। तो सिर्फ इतना बता दे कि वो छुपा कहाँ है। छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल शहर में रह रहा था, जो कि खबर पक्की थी। लिहाजा इस बार डी कंपनी कोई भी गलती करना नहीं चाहती थी। बैंकॉक की नाकामी उनके जहन में अब भी ताजा थी, इसीलिए इस बार छोटा राजन को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी खुद छोटा शकील ने उठाई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फोन इंटरसेप्ट से पता चला कि शकील अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लेकर अगले 1 महीने तक अपने ओरिजिनल पासपोर्ट पर पहले अमेरिका और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया गया। अमेरिका में वो अपने एक बेहद करीबी रिश्तेदार के घर पर रुका था। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आने के बाद वो सड़क के रास्ते बस से न्यू कैसल शहर पहुंचा। छोटा राजन के इसी शहर में होने की पक्की खबर थी। शकील न्यू कैसल में एक होटल में रुककर वहीं से राजन की रैकी करने के अलावा हमले की साजिश बुन रहा था। इसके लिए बाकायदा उसके कुछ शूटर भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे, मगर हमले से कुछ घंटे पहले ही किसी तरह यह खबर छोटा राजन तक पहुंच गई। उसने फौरन न्यू कैसल में अपना ठिकाना बदल लिया और अंडरग्राउंड हो गया। आरिस चंद्रा, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.